चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से क्या ना हटाया जा चुका है, ये डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस मेथड को जानना जरूरी है। आगे के क्लास में 11, 12 या आगे अगर आप मैथ्स रखते हैं बच्चों, तो उसमें ये मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, इसलिए इसको जरूर सीखिए। और ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं है बच्चों, लेकिन आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में ये मेथड आपका दिया हुआ है। तो चलिए सीखते हैं इस मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो कांस्टेंट टर्म जो राइट साइड में है उसको आप किधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में। तो देखिए, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाते हैं साइन चेंज करते हुए। तो देखिए, पहला वाला 2x प्लस क्या है 5y प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है बोलिए, राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप लेफ्ट साइड में लाएंगे साइन चेंज करते हुए। तो पहले इक्वेशन का हम कर लिए, दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 3 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को आप किधर ले आए, लेफ्ट साइड में साइन चेंज करते हुए। ये पहला स्टेप हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अब भाई इसमें देखिए दो दो वेरिएबल है और एक क्या है ना, कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, x बाय y बाय और लास्ट में क्या है, ये कांस्टेंट के लिए क्या यूज कीजिएगा, हमेशा 1। x y जो वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल किया गया है और कांस्टेंट के लिए क्या लेना है, 1। अब देखिए ये तीनों जब आप ले लीजिएगा फ्रैक्शन के तौर पर बच्चों, उसके बाद कैसे करेंगे वहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो पहला मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, कैसा करना है, जिसके चलते इसका नाम क्या पड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें पहला गुना इधर से करना है फर्स्ट, माइनस दूसरा गुना इधर से करना है। कैसे गुना करना है बच्चों, क्लियर है ना। पहला गुना लेफ्ट से किधर है, राइट, बीच में फॉर्मूला माइनस, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है। और सेकंड मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, राइट से लेफ्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो वेरिएबल के कोफिशिएंट को करेंगे, वेरिएबल को नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए क्या किए। पहला स्टेप में क्या था कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, वो हो गया। उसके बाद x बाय फ्रैक्शन में खाली रखिएगा इक्वल टू y बाय फ्रैक्शन में खाली है इक्वल टू, ये कांस्टेंट के लिए हमेशा यहाँ 1 का प्रयोग कीजिएगा। ठीक। उसके बाद x के लिए प्लस साइन यूज कीजिएगा बच्चों, y के लिए माइनस और इसके लिए प्लस, ये साइन आप यूज जरूर कीजिएगा। ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, x फ्रैक्शन के समय x को ढाप देना, माने x को यूज नहीं करना। x के समय में x को यूज नहीं करना है, y के समय में y को यूज नहीं करना है और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को यूज नहीं करना है। उसी को देखिए हम ढाप ढाप के आपको बता रहे हैं। x है तो x में इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस करने का तरीका, ये पहला माइनस उधर से दूसरा, और मल्टीप्लाई हमेशा कोफिशिएंट का करना है बच्चों, वेरिएबल का नहीं। तो आइए x के समय में x को हम हटा दिए, तो 5 इंटू -3 क्या आएगा बच्चों, बोलिए -15। ध्यान दे, y का कोफिशिएंट 5 और यहाँ पर है -3, तो 5 इंटू -3 -15। फिर ये फॉर्मूला का क्या है माइनस, फिर आइए -1 इंटू 3 क्या आएगा, -3। ये माइनस फॉर्मूला वाला है बच्चों, और दूसरा में जब क्रॉस कीजिएगा तो -1 इंटू 3 क्या आएगा, -3। ध्यान दे, फिर y के समय में y को हटा देना, y के समय में y को हटाए तो 2 इंटू -3 क्या आएगा, -6 माइनस फॉर्मूला वाला, और -1 इंटू 2 क्या आएगा, -2। और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को हटाइए, कोफिशिएंट को गुना कीजिए तो 2 3 जा 6 माइनस ये फॉर्मूला वाला, और 5 2 जा क्या है ना 10। कैसे कैसे ले रहे हैं समझ में आ रहा है बच्चों।
x के वक्त में x को छोड़ देना है, y के वक्त में y को छोड़ना है और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को छोड़ना है, ठीक। और मल्टीप्लाई हमेशा इसी फॉर्म में करना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ तक तो ठीक। अब आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो आइए x बाई -15 और माइनस माइनस +3 माइनस वाई बाई -6 माइनस माइनस +2 और 1 बाई -4। तो x बाई -15 से 3 घटेगा -12 माइनस वाई बाई -4 और इक्वल टू 1 बाई -4। यहाँ तक ठीक। इसमें आप इसको काट सकते हैं बच्चों। अब आइए हर फ्रैक्शन को, यहाँ 3 फ्रैक्शन है, तो चूंकि हमको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो पहला फ्रैक्शन को कांस्टेंट के साथ और दूसरा फ्रैक्शन को भी दूसरे वेरिएबल को भी क्या है, कांस्टेंट फ्रैक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या लेंगे। तो लीजिए क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला x बाई -12 इक्वल टू 1 बाई -4, ये x के साथ कांस्टेंट वाला। अब y के साथ फिर कीजिए, तो y बाई 4 इक्वल टू 1 बाई -4। क्रॉस करते हैं बच्चों, कीजिए, तो -4x -4 इंटू एक्स -4x और -12 माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू 12/4 काटेंगे क्या है 3, तो x का वैल्यू क्या आया 3। क्रॉस कीजिए, तो -4y इक्वल टू 4, -4 इंटू वाई -4y और 4 इंटू वाई, तो y इक्वल टू 4/-4 कटेगा, तो y का वैल्यू -1। इस तरह से इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। जैसा कि पहले के दोनों मेथड में क्या क्या था, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही मेथड में हमने आंसर को चेक किया था, वैसे यहाँ भी आंसर आप चेक जरूर कीजिएगा। तो बैठाइए, x का वैल्यू 3, तो 3 2 जा 6 और y का वैल्यू क्या है -1, तो 6 और -5, तो 6 से -5 घटेगा तो क्या आएगा 1। यानी कि जो आंसर आप निकाले हैं बच्चों वो क्या है ना, सही है। तो एक बार फिर से इसके मेथड को समझिए। पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, कि जो भी कांस्टेंट टर्म है आप उसको किधर ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, साइन को चेंज करते हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में यानी कि सेकेंड स्टेप में x बाई इक्वल टू वाई बाई इक्वल टू कांस्टेंट के लिए क्या यूज करना है 1 बाई। थर्ड स्टेप में साइन लगाइएगा, x को प्लस दीजिएगा, y को माइनस और कांस्टेंट को क्या है प्लस। यहाँ तक 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप कांस्टेंट को लेफ्ट साइड जरूर लाना, राइट साइड में क्या रखना है 0। सेकंड स्टेप में x बाई छोड़ेंगे इक्वल टू y बाई छोड़ेंगे इक्वल टू 1 बाई, 1 किसके लिए है, कांस्टेंट के लिए। थर्ड स्टेप में x का साइन प्लस देंगे, y का माइनस देंगे और कांस्टेंट का प्लस देंगे। थर्ड तक तो क्लियर। फोर्थ स्टेप में जहां हम इस मेथड के नाम के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे मल्टीप्लीकेशन, उसका स्टेप इसको याद रखेंगे। पहला जो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, वो कहाँ से आएगा बोलिए, लेफ्ट से राइट की ओर, और माइनस फॉर्मूला में है, और सेकंड वाला में राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक, ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप में ध्यान रखेंगे, जब हम x को यूज करेंगे तो x का कोफिशिएंट को नहीं लेना, किसको लेना है, y को। जब y करेंगे तो y नहीं लेना है, और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट ले लेना है। और ध्यान रखेंगे वेरिएबल के वक्त हम कोफिशिएंट सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को नहीं करेंगे। उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है और y को किसके साथ कंपेयर करना है, कांस्टेंट के साथ। x का y कांस्टेंट के साथ और y का भी कांस्टेंट के साथ। फिर दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका निकल आएगा। जैसा कि पहले के आप दोनों मेथड में कर चुके हैं बच्चों, दोनों को चेक करना ना भूले, ताकि आंसर सही है या गलत आपको क्या है ना उसका पता चल सके, इसलिए जरूर चेक करना चाहिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, पहले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों बोलिए। पहला स्टेप है कांस्टेंट को लेफ्ट तरफ ले आना। 7x - 2y
+3 इधर आएगा तो क्या बनेगा -3 इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड आपको 0 बना लेना है कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ला करके। ये हो गया पहला इक्वेशन रेडी हो गया। सेकंड इक्वेशन में आइए, 22x माइनस 3y प्लस 16 इधर आएगा तो -16। इस तरह से देखिए पहला स्टेप पूरा हुआ। पहला स्टेप क्या है बच्चों, बोलिए। कांस्टेंट टर्म जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में आप ले आइए, साइन को चेंज करते हुए, और राइट साइड में आपको 0 रखना है। पहला स्टेप पूरा। सेकेंड स्टेप के लिए क्या करना, जो जो वेरिएबल है इसमें कौन कौन है, x और y, तो x बाय लिखिएगा, y बाय लिखिएगा, और कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाय। ये आपको लिखना है बच्चे। उसके बाद क्या करना है, x के लिए प्लस साइन यूज कीजिए, y के लिए माइनस, और कांस्टेंट के लिए फिर प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए, जो इस मेथड का जो नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए ये वाला ध्यान में रखिएगा किस तरह से आपको क्रॉस करना है। पहला मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट से राइट माइनस फॉर्मूला में है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन राइट से किधर आएगा, लेफ्ट। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब x का निकालना हो तो x का कोफिशिएंट यूज ना करें, y के समय में y का कोफिशिएंट यूज नहीं करना है, और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को यूज नहीं करना है बच्चे। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, तो x के समय में x को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, x हट गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहला देखिए लेफ्ट से किधर है, राइट, तो -2 और -16 कोफिशिएंट को लेना है। -2 और -16 कितना आएगा, बोलिए 32, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस। अब आइए -3 इंटू -3 तो +9, यहां तक आ गया। y के समय में y को नहीं लेना है, तो 7 इंटू -16 तो 16 7 जा 112, माइनस फॉर्मूला वाला, और 22 3 जा क्या है, -66। ध्यान देंगे बच्चों, 7 इंटू -16 -112 ये फॉर्मूला वाला माइनस, और फिर -3 इंटू 22 -66। आइए कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को हटाएं, तो 7 इंटू -3 -21 ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला, और -2 इंटू 22 क्या आएगा, बोलिए -44। यहाँ तक क्लियर। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या कर रहे हैं, समझ में आया। x के समय में x का कोफिशिएंट यूज नहीं करना है, y के समय में y नहीं, और कांस्टेंट के समय कांस्टेंट। और कोफिशिएंट सबको यूज कैसे करना, पहली बार मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट, फिर माइनस यूज कीजिए, और सेकंड बार में राइट से लेफ्ट लेना है, ले लिए। उसके बाद सॉल्व कीजिए, तो 32 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 23, माइनस वाई इक्वल टू -112 प्लस 66 इक्वल टू 1 बाई -21 और प्लस 44। तो x बाई 23 तो ठीक है, माइनस वाई बाई 66 से घटाइए, तो 12 में से 6 घटा 6, 10 में से 6 घटा 4, और ये माइनस बड़ा है इसलिए माइनस, और 1 बाई 44 से 21 घटेगा, क्या आएगा 23। ये देखिए ये दोनों तो कटा। यहां तक सॉल्व करने के बाद x को भी कंपेयर करना है कांस्टेंट के साथ, और y को भी कंपेयर करना है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो चलिए अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि एक साथ 3 क्या है आपका फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होता है, आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चूंकि हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को यूज किए, फिर सेकंड और थर्ड को यूज किए। चलिए लिखते हैं, x बाई 23 इक्वल टू 1 बाई 23। तो क्रॉस कीजिएगा, तो 23x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू 23 बाई 23 कटेगा। इस तरह से x का वैल्यू क्या आया, बोलिए 1 आया। चलिए अब नेक्स्ट पेयर पर काम करते हैं, सेकंड और थर्ड पर। क्या क्या है बोलिए, y बाई 46 इक्वल टू 1 बाई 23। क्रॉस कीजिए, 23y इक्वल टू 46, y इक्वल टू 46 बाई 23, तो y का वैल्यू 2। इस तरह से इस मेथड से सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 1
और y का वैल्यू क्या निकला 2। जैसा कि पहले दोनों मेथड में आप कर चुके हैं बच्चों, इस आंसर को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिएगा, दिखाना जरूरी नहीं है। तो x का 1 यानी कि 7 और y का 2 यानी कि 4, तो 7 में से 4 घटेगा, क्या आएगा 3। चलिए दूसरा में बैठा 22 इंटू 1 22 और 3 2 जा 6, तो 22 से 6 घटेगा तो क्या आएगा 16। मेरे ख्याल से दूसरे क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा और अच्छे से आप इसको समझ गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस मेथड से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दो क्या है इक्वेशन दिया हुआ है और इसको भी सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए स्टेप से चलते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है बच्चों, बोलिए। पहला स्टेप में क्या करते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाते हैं और राइट साइड क्या करते हैं, बोलिए 0। तो +17 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बनेगा -17। सेकंड में भी करते हैं 3x - 2y +6 इधर आएगा तो क्या बनेगा -6। यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं, बोलिए x बाई y बाई और कांस्टेंट के लिए क्या है 1। कांस्टेंट के लिए हमेशा +1 ही यूज करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप क्या था, साइन देते हैं, x को प्लस माइनस प्लस, साइन हमेशा कांस्टेंट है बच्चों, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। अब आइए फोर्थ स्टेप में क्या था, x के समय में x को यूज नहीं करना है, y के समय में y को यूज नहीं करना है और कांस्टेंट के समय में कांस्टेंट को यूज नहीं करना है। और क्रॉस करने का मेथड इसी को रखना है फिक्स में। बुक में देखिएगा क्या साइन नहीं दे करके बच्चों बीच वाला को ना उल्टा गुना करता है, तो उल्टा सीधा से बचाने के लिए हम लोग इसको किए हैं। और दूसरा, बुकिश स्टाइल में मत कीजिएगा, वहाँ A1 A2 ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, तो फॉर्मूला से हम आपको यहाँ बचा रहे हैं। एक बार ध्यान से अगर आप समझिएगा और वीडियो को ध्यान से देख करके 3-3 क्वेश्चन को अगर ठीक से समझ करके बनाइएगा बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत पड़ेगा और ना ही ये क्रॉस को आपको क्या है चेंज करना पड़ेगा। एक ही क्रॉस से और बिना फॉर्मूला का आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे जैसा कि हर मेथड में बोले हैं प्लस माइनस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लस माइनस अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा बच्चों तो आप कोई भी मेथड को सही ढंग से कभी भी नहीं बना पाइएगा, इसलिए प्लस माइनस पर तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए x के समय में x को नहीं लेंगे, तो आइए y का पहला गुना देखिए इधर से लेफ्ट से राइट, तो 3 इंटू -6 क्या आएगा, बोलिए -18 माइनस फॉर्मूला वाला, -17 इंटू -2 देखिए माइनस माइनस प्लस और 17 2 जा क्या है 34। x का ये क्लियर हो गया। y के समय में y यूज नहीं करना है, तो 2 इंटू -6 क्या आएगा -12 और ये फॉर्मूला का माइनस और -17 इंटू 3 -51। कांस्टेंट के समय में आइए 2 2 जा 4 यानी कि -4, फॉर्मूला का माइनस और 3 3 जा 9। इस तरह से देखिए तीनों आप निकालिए। तीनों के लिए एक ही हम यहाँ रखे हैं स्टेप, क्या लेफ्ट से राइट पहला माइनस राइट से लेफ्ट क्या है ना दूसरा, इसको आपको करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। x बाई इसको करिएगा तो क्या आएगा -52, ये आएगा -y बाई -12 और +51 और ये आएगा 1 बाई -13। तो x बाई -52 माइनस y बाई इसको कीजिएगा तो 11 में से 2 यानी कि 9 और 4 से 1 3 यानी कि 39 और ये आया 1 बाई -30। तो तीनों पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं, 1 को किसके साथ 3 के साथ और 2 को फिर किसके साथ लेना है 3, यानी कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट फिर दोबारा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का ही पेयर को लेना है और आपको सॉल्व करके वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो लीजिए x बाई -52 इक्वल टू 1 बाई -30, क्रॉस करते हैं बच्चों,
क्रॉस x इंटू -13 और -52 इंटू 1 -52। तो x इक्वल टू -52 बाई -13 कटेगा, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। चलिए नेक्स्ट पेयर को लेते हैं सेकंड के साथ थर्ड। तो -y/39 इक्वल टू 1/-13, क्रॉस कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 13y और 39 इंटू 1 39, तो y इक्वल टू 39/3 काटिएगा तो 3, यानी कि y का वैल्यू 3 आया। इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किए तो वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। तो इन दोनों को भी आप चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 4, 4 2 जा 8 और y इक्वल टू 3, तो 3 3 जा 9, 8 और 9 मिलके क्या आएगा, 70। अब जहां भी चेक कीजिएगा बच्चों, अगर आपका आंसर सही है तो LHS इक्वल टू RHS आपको मिलेगा। अब ध्यान रखें, मेथड कोई भी हो बच्चों, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि क्रॉस से किए तो आंसर अलग आएगा, एलिमिनेशन से कीजिएगा तो अलग आंसर आएगा, या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो अलग आंसर आएगा। ऐसा दिमाग में आप क्या है परसेप्शन ना बनाए। मेथड कोई भी हो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि वेरिएबल्स का जो आंसर आ रहा है वो हमेशा सेम आएगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन से हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाने का कोशिश किए हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, बुकिस जैसा इसमें यहाँ 2 टाइप में क्रॉस नहीं सिखाए हैं और ना ही A1 B1 A2 B2 वाला कोई फॉर्मूला बताए हैं, सिंपल स्टेप में आपको समझाए हैं। और शुरू में हो सकता है ये थोड़ा दिक्कत करे, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझ जाइएगा तो किसी फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं है। और ये जो क्रॉस वाला है, इसको स्टेप को भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप अगर बुक में देखेंगे तो ये वाला पहला यहाँ है, सेकेंड वाला में उलट देता है और थर्ड वाला में क्या ना फिर सीधा करता है। तो वो सबसे हम आपको बचाए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिएगा जरूर, और कमेंट करना मत भूलिए बच्चों, क्योंकि आप कमेंट अगर नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है।